क्या आपने कभी रात को सोते समय अपने आप से यह सवाल पूछा है, मैं इतना थक क्यों जाता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? दिन भर मेहनत, जिम्मेदारियां, समझौते और रात को वही डर, कल फिर वही सब दोहराना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप अपने सपनों को धीरे धीरे छोटा करते जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसा हर बार बीच में आकर आपको रोक देता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि समस्या आपकी काबिलियत में नहीं है, नसीब में नहीं है, यहां तक कि पैसे में भी नहीं है। समस्या उस चुपचाप टूटे हुए भरोसे में है जो आपने कभी खुद पर किया था। और अगर आज भी आपके दिल में कहीं एक आवाज कहती है, मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं, तो यह वीडियो संयोग नहीं है। क्या आपने कभी खुद से ईमानदारी से यह सवाल पूछा है, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी पैसा मुझसे दूर क्यों लगता है? हर सुबह उठना, दौड़ना, भागना, जिम्मेदारियां निभाना, फिर भी महीने के आखिर में वही खालीपन, वही चिंता, वही डर। और फिर आप देखते हैं कुछ लोग हैं जो ज्यादा भागते नहीं, ज्यादा घबराते नहीं, फिर भी पैसा उनके आसपास ऐसे घूमता है जैसे वह उनका पुराना दोस्त हो। तो सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल किस्मत का भी नहीं है। असल सवाल है आप किस फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं। हम बचपन से यही मानते आए हैं कि पैसा हॉट नोट प्लस सिक्के प्लस बैंक बैलेंस, लेकिन यह आधा सच है। असल में पैसा एनर्जी है, और हर एनर्जी की तरह उसकी भी एक वाइब्रेशन होती है। जिस तरह रेडियो स्टेशन तभी सुनाई देता है जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो, ठीक उसी तरह पैसा भी तभी आता है जब आपकी सोच, भावना और विश्वास उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह क्वांटम लेवल पर काम करने वाला नियम है। लेखक इस किताब में एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। हमारा जीवन एक रियलिटी लूप में चलता है। आपकी सोच, आपकी भावना, आपकी मान्यताएं, आपकी वाइब्रेशन, आपकी हकीकत, और फिर वही हकीकत दोबारा आपकी सोच को कंफर्म करती है। अगर आपकी सोच है पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपकी भावना होगी डर, टेंशन, दबाव, और जब भावना भारी होगी तो आपकी वाइब्रेशन भी भारी होगी। और ब्रह्मांड, वह हमेशा एक ही जवाब देता है, ठीक है, जैसा तुम महसूस कर रहे हो वैसा ही और दे देता हूं। यही कारण है कि कई लोग मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सालों तक नहीं बदलती। हम पैसे को जरूरत की जगह संघर्ष बना देते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया, पैसा आसानी से नहीं मिलता, पैसा सिर्फ खास लोगों के लिए है। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा परेशानी। अमीर लोग लालची होते हैं। ये बातें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन घर, समाज और माहौल चुपचाप हमारे अवचेतन मन में डाल देता है। और अवचेतन मन, वह तर्क नहीं करता, वह सिर्फ आदेश मानता है। अगर अंदर बैठा सिस्टम मानता है कि पैसा खतरा है, तो बाहर की दुनिया में वह पैसा आते ही रास्ता बदल लेगा। यहां लेखक एक बेहद जरूरी फर्क बताते हैं। मान लीजिए आज किसी को अचानक 10 लाख मिल जाए। एक व्यक्ति सोचेगा, अब उधार चुका दूंगा, ईएमआई खत्म करूंगा, बस किसी तरह सांस ले सकूं। दूसरा व्यक्ति सोचेगा, अच्छा है, यह तो स्वाभाविक है, मेरे जीवन में अवसर आते रहते हैं। पैसा वही है, राशि वही है, लेकिन वाइब्रेशन अलग है। पहला व्यक्ति डर से पैसा चाहता है, दूसरा व्यक्ति विश्वास से। और ब्रह्मांड डर को नहीं, विश्वास को जवाब देता है। लेखक एक बहुत सीधी लेकिन चुभने वाली बात कहते हैं, पैसे से आपका रिश्ता असल में खुद से आपके रिश्ते का प्रतिबिंब है। अगर आप अंदर से मानते हैं कि आप कम हैं, तो पैसा आपके जीवन में बस आता जाता रहेगा। अगर आप अंदर से मानते हैं कि आप योग्य हैं, तो पैसा टिकना शुरू करता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि मैं कितना कमा रहा हूं, सवाल यह है मैं खुद को कितना डिजर्विंग मानता हूं। वैल्यू क्या होती है? लेखक एक शानदार उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपने किसी मशहूर शेफ के साथ डिनर जीत लिया। एक एस्पायरिंग शेफ के लिए यह अनुभव अनमोल है, उसके लिए यह लाइफ चेंजिंग है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे खाना बनाने से कोई लेना देना नहीं, वह बस एक आम डिनर है, तो क्या बदला? डिनर नहीं, परसेप्शन बदला। ठीक उसी तरह पैसा भी हर किसी के लिए एक सा नहीं होता। पैसा अपने आप में न्यूट्रल है। आप जो अर्थ उसे देते हैं वही उसकी ताकत बन जाती है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां हर संभावित वास्तविकता पहले से मौजूद है। आपका अमीर वर्जन, जो तनाव मुक्त है, जो अवसरों से घिरा है, जो पैसों से डरता नहीं, वह कहीं भविष्य में नहीं है,
वह अभी इसी क्वांटम फील्ड में मौजूद है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है उस वर्जन से अलाइन होना। जब आप उस तरह सोचते हैं, उस तरह महसूस करते हैं, उस तरह निर्णय लेते हैं, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, अब यही रियलिटी एक्टिव करते हैं। आप बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, जॉब बदलो, बिजनेस बदलो, शहर बदलो, लेकिन असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। लेखक कहते हैं जैसे ही आप अपने विचार, अपनी भावना और अपने अर्थ बदलते हैं, वैसे ही लूप टूट जाता है। जब आप कहना शुरू करते हैं मैं धन के योग्य हूं, मेरे लिए अवसर हर जगह हैं, पैसा मेरे जीवन में सहजता से आता है, तो यह सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये नई वाइब्रेशन बन जाते हैं। और ब्रह्मांड हमेशा वाइब्रेशन को सुनता है, शब्दों को नहीं। धरती पर नोटों की कमी नहीं है, अवसरों की कमी नहीं है, रिसोर्स की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ अलाइनमेंट की। आप जितना खुद को छोटा मानते हैं, उतना ही छोटा खेल खेलते हैं। लेकिन जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि मैं भी उस दुनिया का हिस्सा हूं जहां समृद्धि सामान्य है, उसी दिन दरवाजे खुलने लगते हैं। अब सवाल यह नहीं है क्या पैसा आएगा, सवाल यह है क्या आप खुद को उस इंसान की तरह देख सकते हैं जिसके जीवन में पैसा स्वाभाविक है? क्या आप कमी की कहानी छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप उस पहचान को अपनाने को तैयार हैं जो पहले से ही समृद्ध है? अगर हां, तो यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले अध्याय में हम उन छुपे हुए ब्लॉक्स को उजागर करेंगे जो चुपचाप आपकी अमीरी का रास्ता रोकते हैं। और यकीन मानिए, उन्हें पहचानना आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अध्याय 2, वो छुपे हुए ब्लॉक्स जो आपको अमीरी से रोक रहे हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, मेहनत भी, प्लानिंग भी, सोच भी, फिर भी जैसे ही पैसा आना शुरू होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी खर्च बढ़ जाते हैं, कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, कभी मन ही मन डर लगने लगता है, और फिर सब कुछ वापस वहीं आकर रुक जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह संकेत है कि आपके भीतर कुछ अदृश्य ब्लॉक्स सक्रिय हैं। ये ब्लॉक्स दिखते नहीं हैं, लेकिन यही वो दीवारें हैं जो आपकी मेहनत और आपकी मैनिफेस्टेशन के बीच खड़ी रहती हैं। सच्चाई जो कोई नहीं बताता। अधिकतर लोग सोचते हैं जब मैं अमीर बनूंगा तब मेरी सोच बदल जाएगी, लेकिन लेखक कहते हैं नहीं, पहले सोच बदलती है, फिर अमीरी आती है। अगर अंदर का सिस्टम अभी भी गरीबी, डर और कमी पर सेट है, तो बाहर आने वाला पैसा टिक ही नहीं पाएगा। ब्लॉक नंबर 1, नेगेटिव इमोशंस। धीमा झर, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, तुलना, शर्म, गिल्ट। हम सोचते हैं ये बस भावनाएं हैं, आएंगी जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है, ये भावनाएं आपकी वाइब्रेशन को नीचे खींच लेती हैं। जब आप बार बार कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दूसरों के पास सब कुछ क्यों है, मैं कभी आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, तो आप खुद को पीड़ित मोड़ में डाल देते हैं। और ब्रह्मांड वह कहता है ठीक है, तुम पीड़ित बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें वही रोल देता हूं। लेखक एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, नेगेटिव इमोशंस दुश्मन नहीं हैं, वे सिग्नल हैं। जैसे कार में लाल लाइट जलती है तो वह गाड़ी को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि बचाने के लिए होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम या तो इन भावनाओं को दबा देते हैं या इन्हीं में डूब जाते हैं। सही तरीका क्या है? उन्हें महसूस करो, उनसे लड़ो मत, बस समझो मैं अभी गलत दिशा में सोच रहा हूं। यही अवेयरनेस आपकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने की पहली सीढ़ी है। ब्लॉक नंबर 2, स्कार्सिटी माइंडसेट, सबसे खतरनाक वायरस। क्या आपने कभी खुद को कहते सुना है पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हमारे नसीब में इतना कहां, आजकल जमाना ही खराब है, अमीर बनना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये प्रोग्रामिंग है। स्कार्सिटी माइंडसेट आपको यह विश्वास दिलाता है कि दुनिया में सब कुछ सीमित है, और जब आप सीमित सोचते हैं तो आप सीमित रिस्क लेते हैं, सीमित मौके देखते हैं और सीमित ही पाते हैं। लेखक कहते हैं दुनिया में कमी नहीं है, कमी है देखने वाले की नजर में। अबंडेंस का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं है। अबंडेंस का मतलब है यह मानना कि मेरे लिए भी जगह है, मेरे लिए भी मौके हैं, मेरे लिए भी रास्ते खुल सकते हैं। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि कमी सिर्फ एक भ्रम है, उसी दिन ब्रह्मांड आपके सामने नई संभावनाएं रखना शुरू करता है। ब्लॉक नंबर 3, पुराने पैटर्न
छुपा हुआ दुश्मन। अब आते हैं सबसे खतरनाक ब्लॉक पर। पुराने पैटर्न। ये वो आदतें हैं जो दिखती भी नहीं और भाग्य को चुपचाप चुरा लेती हैं। जैसे पैसा आते ही तुरंत खर्च हो जाना, बड़ा निर्णय लेने से डर लगना, शॉर्टकट ढूंढना, हमेशा तुरंत रिजल्ट चाहना, खुद पर भरोसा न कर पाना। लेखक बताते हैं हमारा दिमाग ज्यादातर बचपन में प्रोग्राम हो जाता है। माँ बाप, समाज, स्कूल, रिश्तेदार, जो भी हमने देखा सुना, बिना फिल्टर के अंदर बैठ गया। और आज वही सोच आपकी लाइफ को ऑटो पायलट पर चला रही है। अगर आप वही सोचते रहेंगे जो हमेशा सोचते आए हैं, तो आप वही पाएंगे जो हमेशा पाते आए हैं। यहाँ लेखक एक बहुत गहरी लाइन कहते हैं, अगर पैसा आपको डराता है तो असल में आप खुद से डर रहे हैं। अगर आप पैसे को खुद की वैल्यू साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पैसा आपका साथी नहीं, आपका मालिक बन जाता है। हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है। पैसा आपका दुश्मन नहीं है। पैसा आपको जज नहीं करता। पैसा सिर्फ आपकी वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करता है। जिस दिन आप पैसे को शांति से देखने लगते हैं, उसी दिन डर टूटने लगता है। 3 शक्तिशाली तकनीकें ब्लॉक्स तोड़ने के लिए। अब सिर्फ समझना काफी नहीं है, अब एक्शन चाहिए। तकनीक 1, फेंग शुई फॉर मैनिफेस्टेशन। आपका घर आपके दिमाग का प्रतिबिंब है। टूटी चीजें, बिखरा हुआ सामान, अंधेरी जगहें, ये सब ऊर्जा को रोक देती हैं। स्टेप्स बहुत सरल हैं। टूटी चीजें हटा दीजिए, अनावश्यक सामान दान कर दीजिए, प्राकृतिक रोशनी आने दीजिए, घर में पौधे रखिए, एक जगह अबंडेंस का प्रतीक रखें, जैसे सिक्के, सकारात्मक वाक्य, और हर बार देखते हुए कहिए, मैं धन और समृद्धि से भरपूर हूं। तकनीक 2, जनरलाइजेशन टेक्निक। नेगेटिव इमोशंस को कहानी मत बनाइए। मैं हमेशा ही फेल हो जाता हूं, यह कहानी है। इसके बजाय कहिए, मैं अभी सीख रहा हूं। डर आए तो कहिए, यह मुझे मजबूत बना रहा है। चिंता आए तो कहिए, यह मुझे बेहतर दिशा दिखा रही है। यह तकनीक आपको धीरे धीरे ऊपर उठाती है। यह कोई छलांग नहीं है, यह एक इमोशनल एलिवेटर है। तकनीक 3, ट्यूनिंग इनटू फ्रीडम। सच यह है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए आजादी का एहसास। तो क्यों ना आज से ही छोटे स्तर पर आजादी महसूस की जाए। अपनी पसंद की चाय चुनना, बिना अपराध बोध के ना कहना, अकेले टहलना, फोन बंद करना। लेखक कहते हैं, जब आप छोटी आजादियों को जीते हैं तो ब्रह्मांड आपको बड़ी आजादियों के मौके देता है। अगर आपने आज इन ब्लॉक्स को पहचान लिया लेकिन कल फिर उसी सोच में लौट गए, तो यह ज्ञान बस एक और किताब बनकर रह जाएगा। और याद रखिए, आधा ज्ञान पूरी जिंदगी को अधूरा बना देता है। नेगेटिव इमोशंस को दबाना नहीं, समझना है। कमी की सोच से बाहर निकलकर अबंडेंस को महसूस करना है। पुराने पैटर्न छोड़कर नए अनुभवों में खुद को डालना है। और सबसे जरूरी, अपने अंदर के अबंडेंट सेल्फ को पहचानना है। क्योंकि अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस पहचान की जो आपको सोचने से उठाकर वास्तव में मैनिफेस्ट करने के मैदान में उतार देगी। अध्याय 3, ए ब्रोक मिलियनेयर्स माइंडसेट। गरीब सोच वाला अमीर और अमीर सोच वाला गरीब। क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, मैं सब कर रहा हूं फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा? अफर्मेशंस बोले, विजुअलाइजेशन किए, बुक्स पढ़ी, वीडियो देखे, फिर भी बैंक बैलेंस वही का वही, मन में वही डर, और कहीं ना कहीं खुद पर शक पहले से भी ज्यादा। अगर आपने यह महसूस किया है तो रुकिए, क्योंकि समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, समस्या आपकी पहचान, आइडेंटिटी में है। सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया, जब पैसा आएगा तब मैं बदल जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ठीक उलटी है। लेखक कहते हैं, पहले आप बदलते हैं फिर पैसा आता है। अगर अंदर से आप अब भी वही व्यक्ति हैं जो डरता है, जो खुद को कम आंकता है, जो कमी की सोच से जीता है, तो बाहर कितना भी पैसा आ जाए वह टिकेगा नहीं। यही है ब्रोक मिलियनेयर ट्रैप। द ब्रोक मिलियनेयर ट्रैप। ये वो लोग होते हैं जो लाखों कमा लेते हैं लेकिन अंदर से अब भी खुद को गरीब ही समझते हैं। उनका बैंक अकाउंट बढ़ता है लेकिन उनका इमोशनल अकाउंट खाली रहता है। वे हमेशा डर में रहते हैं, पैसा चला ना जाए, लोग मेरा फायदा ना उठा लें, मैं फिर वहीं ना पहुंच जाऊं। और ब्रह्मांड वह इस डर को सुनता है और धीरे धीरे या तो पैसा निकल जाता है या तनाव इतना बढ़ जाता है कि अमीरी भी बोझ बन जाती है। क्यों? क्योंकि पैसा हमेशा आपकी सेल्फ इमेज को फॉलो करता है।
आप जो सोचते हैं कि आप हैं वही आप बनते हैं, यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, यह नियम है। अगर आप खुद को मानते हैं मैं संघर्ष करने वाला इंसान हूं, तो आपकी लाइफ में संघर्ष बना रहेगा। अगर आप खुद को मानते हैं मैं अवसरों के लिए बना हूं, तो अवसर आपके पीछे चलेंगे। लेखक साफ कहते हैं आपकी पहचान आपका सबसे ताकतवर अफर्मेशन है। आप दिन भर 1000 अफर्मेशन बोल लें, लेकिन अगर अंदर की आवाज कहती है मेरे बस का नहीं है, तो वही सच बनेगा। अमीरी का मतलब सिर्फ कमाना नहीं है, अमीरी का मतलब है रिसीव करना सीखना। बहुत लोग देने में अच्छे होते हैं, काम करने में अच्छे होते हैं, मेहनत करने में अच्छे होते हैं, लेकिन लेने में नहीं, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वे खुद को डिजर्विंग नहीं मानते। अबंडेंट माइंडसेट का मतलब है मैं योग्य हूं, मैं खुला हूं, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूं। और यह माइंडसेट सिर्फ सोच से नहीं आता, यह होने बीइंग से आता है। लेखक कहते हैं अभी वो जगह है जहां सारी संभावनाएं मौजूद हैं, अतीत, पछतावा, भविष्य, चिंता, लेकिन अब अशक्ति। जब आप पूरे दिल से इस पल में होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन सबसे साफ होती है, और ब्रह्मांड साफ वाइब्रेशन को सबसे तेज रिस्पॉन्ड करता है। अमीरी का रास्ता भविष्य में नहीं है, वह यहीं से शुरू होता है, इस क्षण से। यहां लेखक एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। ग्रैटिट्यूड, आक धन्यवाद कहना, अप्रिसिएशन, आक महसूस करना, मेरे पास यह है, कहना आसान है, लेकिन वाह यह भी मेरी लाइफ का हिस्सा है, यह भावना दिल से आती है। अप्रिसिएशन आपकी वाइब्रेशन को तुरंत ऊपर उठा देता है। इसलिए अगली बार एक पेन हो, एक कप चाय हो, एक छोटा सा मौका हो, उसे सिर्फ स्वीकार मत कीजिए, उसे महसूस कीजिए। यही छोटी छोटी फीलिंग्स बड़ी अबंडेंस को बुलाती हैं। अमीरी कोई नया रोल नहीं है जो आपको निभाना है, अमीरी आपकी नेचुरल स्टेट है जिसे आपने भूल लिया है। लेखक कहते हैं आपको नया इंसान नहीं बनना, आपको सिर्फ वो बनना है जो आप हमेशा से थे, बिना डर और बिना फिल्टर के। जैसे पहाड़ चढ़ने से पहले तैयारी होती है, वैसे ही अमीरी संभालने के लिए अवेयरनेस चाहिए, और यह अवेयरनेस धीरे धीरे आती है। अपने पुराने आप को जज मत कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए, अब वह आपको यहां तक लाया है। 2 बेहद शक्तिशाली टेक्निक्स। 1. एप्रिसिएशन मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए और एक चीज को याद कीजिए जिसने आपकी आर्थिक यात्रा में आपकी मदद की हो। आपकी स्किल, कोई दोस्त, कोई फैसला, आप खुद मन ही मन कहिए तुमने मेरी मदद की है और मैं इसे दिल से मानता हूं। इस फीलिंग को दिन भर अपने साथ रखिए, यही फीलिंग मैनिफेस्टेशन को नेचुरल बना देती है। 2. कंटेंट शिफ्ट। डिजिटल डाइट बदलो। आप दिन भर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं? ड्रामा, डर, तुलना, नेगेटिव न्यूज, यह सब आपकी पहचान को धीरे धीरे कमजोर करता है। लेखक कहते हैं आप वही बनते हैं जिसके बीच आप रहते हैं। अपनी डिजिटल डाइट बदलिए, वो कंटेंट चुनिए जो आपके नए वर्जन से मैच करता हो। हर दिन खुद से पूछिए क्या यह मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? एक लाइन जो जिंदगी बदल सकती है। लेखक इस अध्याय को एक बेहद साधारण लेकिन खतरनाक सच से खत्म करते हैं। आप अभी भी अमीर हो सकते हैं, भले आपके खाते में RS 0 हो, क्योंकि पैसा आपकी सोच के पीछे आता है, ATM के आगे नहीं। इसलिए शुरुआत वहीं से करो जहां तुम हो। यही समय है, यही क्षण है। पहले फील करो रिच, फिर दिखेगा रिच। दोस्तों, पैसा पहचान को फॉलो करता है, अंदर का गरीब बाहर के अमीर को भी गरीब बना देता है। अब में जीना रिसीविंग मोड का दरवाजा है। एप्रिसिएशन अबंडेंस की फास्टेस्ट भाषा है। आपको नया इंसान नहीं बनना, आपको खुद को याद करना है। यहीं से आप सिर्फ सीखना नहीं, बदलना शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक भी सोच बदली है, एक भी डर को नाम दिया है, या आपको यह एहसास कराया है कि आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो आज भी चुपचाप संघर्ष कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो शायद वही हो जो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए।